नदी में तब्दील हुआ कच्ची सड़कों की आहट से सहमी आम जनता। कचहरी बलुआ बिहार विगत कई वर्षों से नजारा देखने को मिल रहा है, लेकिन आज तक ये सड़कें नहीं बन पाई हैं। स्थानीय लोगों को कहना है कि पद अधिकारियों की मिली भगत से योजना के रुपए में हेराफेरी कर योजना का सारा रुपए निकासी कर दिया जाता है। सिर्फ यही सड़कें ही नहीं, अन्य सड़कों का भी पैसा इसी तरह निकासी कर दिया जाता है। ये सड़कें कुछ लोगों को नहीं बल्कि 5 गाँवों को आपस में जोड़ती हैं। स्थानीय जनता गजेंद्र रजक का कहना है कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत 38,11,010 रुपए का फंड आया, फिर भी कोई काम मुखिया द्वारा नहीं कराया गया। वहीं मुखिया प्रतिनिधि भूपेंद्र शाह का कहना है कि अभी बारिश का मौसम है, पानी तो आएगा ही। मुखिया जी का कहना है कि इस योजना से 2 लाख रुपए खर्च हो चुके, जबकि यह योजना 38,11,010 रुपए की है। अभी यह स्थिति बनी हुई है कि इस गांव में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले वह व्यक्ति इस बात की कल्पना कर लेता है कि उसका बच पाना मुश्किल है। वहां स्थानीय निवासी बिट्टू कुमार का कहना है कि विगत माह यहां 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। हम लोगों ने मंत्री कृष्ण कुमार भारती, सांसद एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों मुखिया को सभी बातों से अवगत करा चुके हैं। कोई गर्भवती मां बहन को अगर अस्पताल ले जाने की आवश्यकता पड़ जाए तो यहां अस्पताल में ले जाना भी नामुमकिन है। ये वार्ड नंबर 12 में जो कचहरी बलुआ पेट्रोल पंप से महाराणा टोला तक जो सड़क जाती है, इस सड़क का बहुत ही दुर्दशा है। लोग को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। विगत माह में यहाँ पर 3 लोगों की मृत्यु भी हो गई इस खराब सड़क के कारण। जैसा कि आप लोग विजुअल में भी देखे होंगे कि ये जो सड़क है, यहाँ से आदमी का जाना मुश्किल है। तो यहाँ अगर कभी किसी को आपातकाल में अगर एम्बुलेंस बुलाना हो तो यहाँ पर जा पाना एम्बुलेंस का नामुमकिन ही होगा। जैसा कि महाराणा टोला के लोगों के द्वारा कई बार मुखिया को कहा भी गया था इस योजना के बारे में, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। वार्ड सदस्य जो इसी टोला के हैं उन्होंने एक बार मनरेगा में इसमें मिट्टी डालने का काम किया है, लेकिन उसमें भी काफ़ी जो है भ्रष्टाचार दिख रहा है। कहीं पर भी मिट्टी जो है वो समतल करके जो है राशि को बंदर बांट करने का काम किया गया है। सिर्फ सड़क का ही नहीं, कई ऐसी योजना है जिसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ भ्रष्टाचार है। सर, क्या आपने इसका शिकायत वरीय अधिकारी को आपने किया है? वरीय अधिकारी को ये हमारा प्रथम चरण है। हम आप लोग के माध्यम से पहले यहाँ आवाज़ उठा रहे हैं। जनता कई बार यहाँ पर जो है मुखिया स्तर ग्राम पंचायत राज पर बोल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूर्णिया के जिला क्या परेशानी है इस सड़कों में? सड़क में सर हम लोग कई बार इसके आवेदन मुखिया को भी दिए हैं, इसके बाद जो स्थानीय मंत्री साहब हैं उनको भी दिए हैं। मैं फरवरी में लगभग 8 फरवरी को हम लोग 2-4 आदमी मिलकर गए उसके दरवाजे पर, जबकि मंत्री साहब अपने घर में ही था। तो हम लोग पूछे कि सड़क बारे में पूछे, वो मंत्री साहब हमको बताए कि अभी से 10 मिनट पहले हम वीडियो साहब बुलाए हैं और पेट्रोल पंप से महाराणा टोल जाने वाला सड़क के बारे में पूछे हैं कि इसका काम जल्द से जल्द चालू करवाइए। और इस स्थिति आज से नहीं, लगभग 3 साल 4 साल से हम लोग इस तरह से झेल रहे हैं और पिछले भी कितना दिन से हम लोग झेल रहे हैं, इसका कोई ठिकाना है। इस पर कई आध बार तो हम लोग आज से 10 दिन पहले 2-3 ड्राइवरी महिला जो कि कंधे में हम लोग झोला में करके लेके यहाँ ले गए, फिर हम अस्पताल की तरफ ले गए। ऐसा स्थिति है। मेरे गांव में इस सड़क से निकासी लगभग 50,000 का, लगभग 3 बनमनखी, रानीगंज और के नगर तीनों बॉर्डर से यहाँ मिलता है। लगभग 5 गांव की निकासी सड़क होके है। यह सड़क कई किलोमीटर तक का है? एक लगभग 3 किलोमीटर तक। और इस तरह की जब परेशानी हुई तो कोई पदाधिकारी यहाँ आए? नहीं, आज तक नहीं किसी पदाधिकारी के। पूर्णिया के जिला पदाधिकारी से क्या कहना चाहेंगे? उससे यही कहना चाहेंगे कि मेरा जो यहाँ अभी 5 गांव का निकासी है, कम से कम ये भरवा दे। एक तो हम लोग करुणाम तो हम लोग गांव में फंसे हुए हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, और मेरा यही अनुरोध है कि वो आप कम से कम बहुत जल्द से जल्द सड़क बनवा दें ताकि हम लोग को मुख्य मार्ग से मेरा सड़क जुड़ जाए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ गजेंद्र रजक, मैं इसी गाँव के निवासी हूँ। और इस सड़क प्रधानमंत्री सड़क से पास है। कब पास हुआ था? अगले वित्त वर्ष में पास हुआ है। लेकिन अब तक तो यह नहीं हुआ। ना, शिलान्यास नहीं हो सका है। क्यों? लॉकडाउन के कारण। और सड़क की यह स्थिति है, ऐसा क्यों है? वर्षा के कारण से। कच्ची सड़क है तो होगा ही ना। पूर्णिया के जिला पदाधिकारी से क्या कहना चाहेंगे? कि सड़क बनना चाहिए प्रधानमंत्री सड़क से। क्या परिचय हुआ? मुखिया प्रतिनिधि हैं। नाम? भूपेंद्र शाह। लेकिन लोगों का आरोप है कि यहाँ पे मुखिया कभी देखने के लिए नहीं आए और हम लोग को यहाँ से आने जाने में बहुत सारी परेशानी आते हैं तो आखिर देखने का जिम्मेदारी कौन लेगा? हम आते हैं बराबर। मुखिया प्रतिनिधि होने का आपका क्या फर्ज बनता है कि ये सड़क ऐसे ही रहे? नहीं,
सड़क बनना चाहिए। तो फिर आप इस पे नजर क्यों नहीं डाले? नज़र तो डालते हैं। क्या आपने कभी इस बारे में कभी यहाँ के विधायक, मंत्री या आला अधिकारी को आपने इससे अवगत कराया? हाँ, मंत्री जी को बोले हुए हैं। क्या बोले मंत्री जी? मंत्री जी बोले होगा सड़क। फरवरी में गए थे कहने के लिए इस विषय में, तो बोले होगा काम। इसके बाद आप किससे मिले? इसके बाद नहीं मिले हैं किसी से। किसी पदाधिकारी से? नहीं। क्या आपका फर्ज नहीं बन रहा था कि किसी पदाधिकारी से मिल के ये काम करवाया जाए? ना नहीं मिला। क्या प्रतिनिधि होने का आपके ऊपर कोई फर्ज नहीं है? फर्ज बनता है कि तो फिर आपने क्यों नहीं किया? मंत्री जी को, सांसद जी को लिख कर दिए हैं लेटर क्या पेपर। आश्वासन मिला? बोले कि अच्छा देखते हैं। आपने पदाधिकारी से क्यों नहीं पूछा? पदाधिकारी से तो नहीं पूछे मैं। क्यों नहीं पूछे? किसका गलती है? उसमें तो मेरा गलती है। अपना परिचय। हमारा